नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आप मध्य प्रदेश में निवासरत है और मध्य प्रदेश में आपकी ज़मीन है और आपकी भू अधिकार पुस्तिका डिजिटल पावती, जो आपकी पावती है वो पावती कहीं गुम गई है और आपको डिजिटल पावती की आवश्यकता है, तो वो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर जाकर कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, कितनी शुल्क रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है और आपकी जो पावती है, पुरानी पावती वो कहीं गुम गई है या आपको नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आप जो है डिजिटल पावती आपकी डाउनलोड हो रही है, यानी कि भू अभिलेख जो आपका है वो दोस्तों डिजिटल तरीके से डाउनलोड हो जाता है। अब उसके लिए आपको कहीं तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जो डिजिटल पावती है दोस्तों, भू अधिकार पुस्तिका, वो आप किसी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे जाकर या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर दोस्तों आप डिजिटल अपनी भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यदि आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक या सीएससी संचालक है तो आप अपने जो है दोस्तों एमपी ऑनलाइन और सीएससी के माध्यम से जो भी भू अधिकार पुस्तिका आप डाउनलोड कर किसानों को दोगे तो उसमें आपके जो व्यापार है दोस्तों आपको अच्छा कमीशन मिलेगा और आपका व्यापार भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको भू अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले rcms.mponline.gov.in ये आयुक्त अभी भू अभिलेख मध्य प्रदेश शासन एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर कियोस्क लॉगिन पर क्लिक करना है और आप अपना एमपी ऑनलाइन का जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है यहाँ पर वो देकर कैप्चा कोड देकर इसको लॉगिन कर ले। जैसे आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन कर लोगे तो दोस्तों आप अपने एमपी ऑनलाइन के भू आयुक्त भू अभिलेख के पोर्टल पर आप कुछ इस तरीके से आ जाओगे। कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश की अतिरिक्त विस्तारित सेवाएं 4 अगस्त 2020 से एमपी ऑनलाइन पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि ये जो भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड करने की प्रोसेस है दोस्तों 4 अगस्त 2020 से चालू हो गई है। अब एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को भू अभिलेख की निम्नलिखित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। अभिलेखागार प्रतिलिपि यानी कि खाता खसरा नकल, न्यायालय आदेश की प्रतिलिपि या राजस्व विभाग की सेवाएं, एमपी डिस्ट्रिक्ट सेवाएं इसके द्वारा दी जाएगी। अब हमें हमारी डिजिटल भू अधिकार पुस्तिका यानी कि पावती डाउनलोड करना है तो ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में सिंपल से RCMS होम का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको पुनः डैशबोर्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है तो यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं दिख रहे थे। यहाँ पर खसरा की प्रतिलिपि, B1 प्रतिलिपि, नक्शा प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि, खाते के समस्त, अभिलेखागार प्रतिलिपि, न्यायालय आदेश, डाउनलोड, पे अनपेड, रीजनरेट डिजिटल कॉपी, राजस्व विभाग के सेवाएं, एमपी डिस्ट्रिक्ट सेवाएं। तो यहाँ पर हमें दोस्तों भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड करनी है यानी कि डिजिटल पावती हमें निकालनी है। तो उसके लिए फर्स्ट में जो भू अधिकार पुस्तिका दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से भू अधिकार पुस्तिका है तो आवेदन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। उसके बाद में आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी देनी, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में दोस्तों आप मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले की भू अधिकार पुस्तिका निकालना चाहते हो ज़िले का चयन कर ले। उसके बाद में जो भी आवेदक का पता है पता देना है। भू अधिकार पुस्तिका ऑटोमेटिक रहेगा भूमि विवरण में। उसके बाद में यहाँ पर ज़िले का चयन करना है तो यहाँ पर जो भी आपका ज़िला है ज़िले को देख ले और ज़िले को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आपकी जो भी तहसील है तहसील का चयन कर ले। उसके बाद में गाँव की सूची खुलकर आएगी तो जो भी आपका गाँव है गाँव की सूची के अनुसार आप गाँव चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों खसरा नंबर खुलकर आएंगे तो जो भी आपका खसरा नंबर है वो खसरा नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। खसरा नंबर सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। जैसे आप खसरा नंबर चयन कर लोगे तभी आगे की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर आप अपना खसरा नंबर चयन कर ले और उसके बाद में स्क्रॉल कर जैसे नीचे आएंगे, जैसे आप खसरे का चयन कर लोगे और स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो यहाँ पर खसरा विवरण आपको शो होगा, जिसमें खसरा नंबर, सर्वे एरिया, भूस्वामी का प्रकार यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर चयन, भूस्वामी, पिता पति का नाम, स्वामित्व प्रकार और हिस्सा, यानी कि आपकी ज़मीन में कितने स्वामी है, यानी कि आपकी ज़मीन में जो कितने सदस्य है वो सबके नाम यहाँ पर आपको होंगे। उसके बाद में आपका जो भी मुखिया है सदस्य उनका नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना।
और सिंपल से जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आप अपने नाम की भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपना नाम को सिलेक्ट करें और जोड़े पर क्लिक करना। जैसे आप जोड़े पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आवेदक द्वारा चयनित खसरा यहाँ पर दिखेगा। गाँव का नाम, भूस्वामी, पिता पति का नाम, खसरा और समग्र ID। आपकी ज़मीन यदि KYC हो चुकी है तो यहाँ पर जो भी आपकी समग्र ID वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में यदि आपको ये जो चयन किया था ये गलत है तो यहाँ से हटा सकते हो और कुछ नहीं करना है, सब सही है तो आप सिंपल से सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो आपने आवेदन में जानकारी दी थी उसके अनुसार यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी आपको प्रीव्यू पेज यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर आपको एक आवेदन नंबर दिखेगा, ये आवेदन नंबर आप किसी कागज़ पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। उसके बाद में आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पता, सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भूमि का विवरण दिखेगा, तो यहाँ पर जो भी जिला, तहसील, जो भी आपका गाँव का नाम है, पटवारी हल्का नंबर, गांव, सेवा का नाम, भू अधिकार पुस्तिका, उसके बाद में खसरा नंबर और वर्ष यहाँ पर आपको 24-25 शो होगा। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो शुल्क है तो यहाँ पर कितने पृष्ठ है तो पृष्ठ यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद में MPLRS सेवा शुल्क 25 रुपये और MP ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र शुल्क 20 रुपये। इस तरीके से आपको टोटल 45 रुपये शुल्क भुगतान करना है और उसके बाद में आपकी जो भी डिजिटल कॉपी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर शुल्क चेक कर ले उसके बाद में प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका MP ऑनलाइन का जो भी पासवर्ड है वो पूछा जाएगा, वो पासवर्ड देकर आप इसका भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में दोस्तों आपको कुछ समय लगेगा और कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने जो आवेदन किया पेमेंट कर दिया उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड करने हैं तो यहाँ क्लिक करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों पेमेंट भुगतान करने के बाद में कम से कम 10 मिनट का समय लेगा। 10 मिनट के बाद ही आप अपनी जो डिजिटल भू अधिकार पुस्तिका यानी कि पावती, डिजिटल पावती वो डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप पेमेंट भुगतान कर लोगे उसके बाद में आपको 10 मिनट तक वेट करना है। 10 मिनट के बाद में दोस्तों आपको भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड करने है तो क्लिक करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एक नई टैब खुलकर सामने आएगी। यहाँ पर आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश शासन, जिसमें खसरा नंबर, प्रतिलिपि का प्रकार दिखेगा और यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिख रहा है। तो जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो PDF में दोस्तों आपकी जो भू अधिकार पुस्तिका यानी कि डिजिटल पावती है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद में इसका प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकालने के बाद में दोस्तों आपको इसको लेमिनेशन कर अपने पास रख लेना, ताकि जब भी जहाँ पर भी आपको आवश्यकता है तो ये डिजिटल वाली पावती आप उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपने पेमेंट भुगतान कर दिया और किसी तकनीकी कारण से आपका जो दोस्तों भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड नहीं हो पाई, ये वाला पोर्टल आपको नहीं शो हुआ है, तो उस स्थिति में दोस्तों आपने जो एप्लीकेशन नंबर नोट किया था आप घबराए नहीं, एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर ले। एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद में आपको पुनः होम पेज पर आना है। जैसे आप होम पेज पर आओगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर डाउनलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और जो एप्लीकेशन नंबर आपने नोट किया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर देना है। कैप्चा कोड देकर सर्च पर क्लिक करोगे तो वो वाले पेज पर आप दोस्तों पहुँच जाओगे। उसके बाद में आप अपने डिजिटल भू अधिकार पुस्तिका यानी कि डिजिटल पावती आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और आपकी पावती कहीं गुम गई है और आपको पावती नहीं मिल रही है और आपको डिजिटल अपनी भू अधिकार पुस्तिका डिजिटल पावती डाउनलोड करना है तो आप MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक और आपके पास कोई किसान आता है तो उनकी जो भू अधिकार पुस्तिका डिजिटल पावती वो आप इस तरीके से डाउनलोड कर उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।